जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। जबरदस्ती का अपने ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। किसी और नंबर से आपको अप्रोच किया जाता है, आप बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। आपके एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी अप्रोचिंग आती है, आप ब्लॉक कर दें, डिलीट कर दें, बट आप अलर्ट रहें ताकि आपके पैसे डूबने से बच जाए। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ईश्वर की तरफ से आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, यहाँ पे एक चीज मुझे क्लियर हो रही है कि आपके हेटर्स ना बहुत चालाक बनते हैं। उन्हें लगता है वो बहुत ज्यादा समझदार है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जनरली चीटिंग, धोखा का ही दिखाता है, और कोई अपना ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनों को ही धोखा देता है, पीठ पे चाकू घोंपता है। और ये वो व्यक्ति है कि इसे ना दूसरों की भाषा समझ नहीं आती, अपनी भाषा समझ में आती है। ये बहुत ब्लंट होगा, हार्श वर्ड यूज करता होगा। बदतमीज तरीके के जो पर्सन होते हैं, ये उस टाइप के पर्सन है। जो आपके हेटर्स हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं। इस तरीके का समझदार कि वो हमेशा आपकी चीजों में अड़चन लाने में उनको मजा आता है। आपको हारता हुआ देखकर इन्हें मजा आता है, और इनकी जीत का कोई वैल्यू नहीं है। इनकी जीत को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी ये आपको हारता हुआ देख के मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, अंदर ही अंदर खुश होते हैं। पॉलिटिक्स करते हैं, चीटिंग करते हैं, और जिद पने में जो इनके दिमाग में आता है उस चीज को मनवाने की ये पूरी कोशिश करते हैं। ये बिना मेहनत किए हर चीज पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये कुछ करना नहीं चाहते। आपने जो अपनी जिंदगी में मेहनत से कमाया है, उस पे इनकी नजर रहती है। वो सब कुछ इनको चाहिए। वो पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं देखते कि आपने जो कमाया, मेहनत से कमाया, और साथ में आपने अपना नाम भी कमाया। सिर्फ पैसा नहीं, नाम भी कमाया। लोग आपको अच्छे नियत से जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी को खड़ा किया है। अब वो व्यक्ति हैं कि आपने काम के साथ साथ नाम खड़ा करके आज एक कॉल पे लोग आपके लिए तैयार हो जाते हैं। लोग आपकी पर्सनालिटी खुश होते हैं, लेकिन आपके हेटर्स आपसे लड़के इसी चिढ़ के वजह से, इसी जेलसिंग फैक्टर के वजह से आपके पीठ पीछे गेम खेलते हैं, और आपके ऊपर जब उंगली उठती है इन्हें मजा आता है। आपको हारता हुआ देखकर इन्हें मजा आता है। ये वो व्यक्ति हैं। आपके हेटर्स ने आपको नीचा गिराने के लिए सारी हदें पार की हैं। सारी हदें, आपकी चीजें टूट जाए। जो भी आप अपने जीवन में पा रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते थे कि आपकी स्टेबिलिटी है। इन्होंने ब्लैक मैजिक तक का सहारा लिया, नेगेटिविटी का सहारा लिया। क्यों? ताकि आप चैलेंज फेस करते रहें, कभी आगे ना बढ़ पाए। आपके दुश्मन एक से एक बढ़कर खड़े करने की इन्होंने कोशिश की, बट आपने हमेशा लड़ाई करी। आपने अपने मेहनत से जो भी कमाया था, आपने पूरी कोशिश की कि उस पे किसी की नजर ना पड़े।
आपने शिद्दत से हर चीज संभाला, रिश्ते, नाते, काम, अपने हिसाब से सब कुछ संभाला, सब कुछ खड़ा किया। इनफैक्ट आपने प्रॉपर्टीज भी बनाई हैं, काफी बनाई है, जो लोग हैरान होते हैं कि आपने इतनी मेहनत करके इतनी सारी चीजें कैसे कर ली। अगर आपको मेहनत करने के लिए घर से बाहर भी जाना पड़ा है तो आप गए हैं, आपने वर्क हार्ड किया है। और एक समय पे आपकी स्थिति ऐसी थी कि आप कुछ नहीं जानते थे, एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल भी नहीं थे, आपने सीखा, वो डेडिकेशन था कि आप एक समय पे ऐसे थे कि पैसा आता था तुरंत खर्च हो जाता, यूटिलाइज नहीं हो पाता, लेकिन आपने आगे प्लानिंग की, एक्सपेंशन को बढ़ाया, एक्शन में बदला, आगे आगे चल के आपके ऑफर्स आते रहे, आप आगे बढ़ते रहे। आपने काफी हर्डल्स देखने के बाद आज आप इस लेवल पे पहुंचे हैं। इतनी सारी चीजें आपके बीच में अड़चने आई, आपके हेटर्स हमेशा से चाहते थे कि आपकी लाइफ में उथल पुथल मची रहे, क्योंकि वो कोशिश करते थे कि आपकी चीजें टूट जाएं। उन्होंने तांत्रिक का सहारा लिया, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे नियत वालों के साथ अच्छा ही होता है। कितनी भी कोशिश कर लें, इन्होंने आपके नाम के साथ भी सबसे ज्यादा खेलने की कोशिश की है। यहाँ पे ये कितना भी कोशिश कर लें आपको गिराने की, कितने भी जादू टोना कर लें, कितना भी ब्लैक मैजिक कर लें, कितना भी गिराने की कोशिश कर लें, कितना भी स्टेबिलिटी खराब कर लें, लेकिन आपको कोई नहीं गिरा पाएगा। क्यों नहीं गिरा पाएगा? आपके ऊपर ब्लेसिंग है, जीत आपकी होगी, ईश्वर की ब्लेसिंग है। आप विक्ट्री के लिए बने हैं, आप नीचे झुकने के लिए या गिरने के लिए नहीं बने हैं। आप आगे बढ़ेंगे, आपका काम आगे बनेगा। आप सोच चुके हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर भरपूर है कि आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। डिवाइन के रहते हुए आपको कोई भी नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। आप फोकस्ड हैं। जो भी लोगों ने आपके बीच में अड़चने डाली, डिवाइन उनको क्लियर कर रहे हैं और आपको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जीत के लिए बने हुए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके हेटर्स चाहते हैं कि आप इल्यूजन में ही रहें, आपको कुछ समझ में ना आए, कंफ्यूज रहें, आप अपने जीवन में इस तरीके से स्ट्रगल करते हैं कि आप कोई स्टैंड ना ले पाए। बट आप भी जिद पने में अड़े हुए हैं, आप भी सोच के बैठे हुए हैं कि लाइफ में कुछ करना है, बढ़ना है। स्ट्रगल वैसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए तैयार है। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके फैमिली पे है, परिवार पे है, आपके लव्ड वन पे है। यहाँ पे ब्लेसिंग है, आप बस एक्शन लेते जाओ, सोचने में वक्त बिल्कुल ना बिताओ, बिल्कुल मत सोचो। सोचने का वक्त आपके हेटर्स का है, आपका नहीं। आपका सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने का वक्त है। रफ्तार से कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो ग्रैब इट करो, सोचो नहीं, लेकिन उसमें ये भी सोचो कि उसमें फायदा है या नुकसान है। प्लानिंग के साथ चलना है, नुकसान नहीं करना, क्योंकि सेलिब्रेशन आ रहा है। जो आपके हेटर्स कर रहे हैं उन्हें करने दो, उनके बीचों में मत अड़ो, लेट गो करके आगे बढ़ो, इग्नोर करो, उन पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो, क्योंकि वो आपके बीच में अड़चने डालते रहेंगे। आप आगे बढ़ोगे, अड़चने आएंगी, क्योंकि वो बीच में डालते रहेंगे। लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग है, माँ की ब्लेसिंग है, आप सब कुछ पाएंगे अपने जीवन में। सब कुछ जो भी आप इस पाने के लिए इस जीवन में आए हैं, विक्ट्री आपकी होगी, आप आगे बढ़ेंगे। डिवाइन के रहते हुए आपको कोई नहीं छू सकता, कोई भी नहीं छू सकता। अड़चने आएंगी, पार करो। जो भी ये लोग तांत्रिक बाबा के पास जा रहे हैं वो भी कंफ्यूज ही रहेंगे कि आप पे चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, काम क्यों नहीं कर रहा है। आप बिना सोचे समझे अब आप आगे बढ़ो, सिर्फ एक फोकस्ड कर लो अपने करियर। आपके ऊपर सोमा जी की कृपा हो रही है इस समय। जो लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में चल रहे हैं, एंजाइटी में चल रहे हैं, फियर में चल रहे हैं, या उन्हें लाइफ रिस्क टाइप लग रही है, या जीने की इच्छा खत्म हो गई है, या कंफ्यूजन इतना हो गया है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अकेलेपन में रह के भी देख लिया, लोनलीनेस में टाइम बिता के देख लिया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। तो सोमा जी आपकी हेल्प करेंगे आपको इस इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए। मून की रेमेडी करें, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मून की रेमेडी करें। सिल्वर के ग्लास में पानी पिए, सिल्वर नहीं है तो सिल्वर के सिक्का ग्लास में डाल के पानी भर के रात भर उनको छोड़ दें, फिर सुबह उठ के उसी पानी को पिए। आपको अपना मूड ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि मूड खराब होने की वजह से आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही, जिसके वजह से आपको बहुत कंफ्यूजन एंड डाउट्स आपके हो रखे हैं। विष्णु जी की ब्लेसिंग आप सभी पे आ रही है। विष्णु जी आपके जीवन में बैलेंस ला रहे हैं। जो कंफ्यूजन चल रहा था
तो सोमा जी के साथ साथ विष्णु जी आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्थ को ठीक करेंगे, आपके बैलेंस को ठीक करेंगे। जो सॉल्यूशन आपको अब तक नहीं मिल रहा था, अब तक आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, या आप ऐसी कोई चीजें देख रहे थे कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, कब होगा, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, अब आप रिजल्ट मिलते हुए दिख रहा है मुझे। स्टार्टअप हो जाएगा कि पहले जो परिस्थिति थी अब की परिस्थिति में बहुत डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग भरपूर आपके पास आ रही है। मैं गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किस चीज का ध्यान देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। लुक एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि अब आप जो एक्सपेंशन के लिए सोचेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। जो भी काम करो लंबी प्लानिंग के साथ करो, एक्सपेंशन बढ़ाने का सोचो, छोटी छोटी चीजें मत सोचो, उसमें आपको फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब आपके जीवन में पावरफुल चेंज आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आ रहा है, आप आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए कह रही हूँ बड़े बड़े पिक्चर को देखो, अपने गोल पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो, सरेंडर कर दो, सिर्फ अपने वर्क हार्ड पे ध्यान दो, वर्कहॉलिक बन जाओ, काम करते जाओ, आगे फर्स्ट मूव आपको ही लेना है। इस इल्यूजन से आपको कोई नहीं निकाल सकता, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। डिवाइन पे सरेंडर करके हार्ड वर्क करते रहें, आपको बहुत कुछ चीजें आगे मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।